हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। तो आज हम सब देखने वाले हैं लीड 2024 के पीवाईक्यू, जिसमें हम मैथ के क्वेश्चन बेसिकली कवर करेंगे। टीडीसी ने ऑलरेडी आपको मैकेनिक्स की क्वेश्चंस और सॉम के क्वेश्चन जो कि विजेंद्र सर के द्वारा करवाए गए थे, दूसरा रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि अनिल सर के द्वारा कराए गए हैं, वो ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो आईपीयू लीड के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, अगर लास्ट के पेपर आप एनालाइज करें 2021, 22, 23 के और 24 के, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से उनका सॉल्यूशन समझा है, तो आप आसानी से 2024 का क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। हालांकि बात करूं मैं टीडीसी की, तो टीडीसी पिछले 5 से 6 सालों में लीड पे काफी वर्क किया है। काफी हमारे हर एक एक्सपर्ट फैकल्टीज को आप देख सकते हैं, चाहे वो मैकेनिक्स में हो, रीजनिंग में हो, कंप्यूटर में हो या मैथमेटिक्स में हो। तो आइए आज इसमें हम एक एक क्वेश्चन A to Z डिस्कस करते हैं विद द कंसेप्ट के साथ। बस आप पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। एक एक चीज को आपको सही से समझना है, प्लस उसके आने वाले कंसेप्ट को भी आपको समझना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मैक्सिमा और मिनिमा से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्सिमा और मिनिमा से। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कौन से स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है? जिसमें पहला बोला है एफ ए इज अ एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इफ एफ डैश ए इज 0। If f is the extreme value of fx, then f dash a 0. If f dash a 0, then f is the extreme value of fx. देखिए ये जो क्वेश्चन है टोटली लॉजिक बेसिस है, सेंस बेस पे है। अगर आपने इस क्वेश्चन को नॉर्मली भी समझा है तो आप आसानी से बना लोगे। कहने का मतलब क्या है कि भैया इसमें से कौन से स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। आप अगर देखो तो तीनों स्टेटमेंट एक जैसी हैं, तीनों स्टेटमेंट एक जैसी हैं, बस घुमा के इधर से उधर पूछा है। और इस क्वेश्चन का जो डायरेक्टली आंसर है नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज। अब देखिए होता क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा हम निकालते कैसे हैं। लेट सपोज कोई हमें एफ एक्स फंक्शन दिया है, एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है और इसमें आपको ये निकालना है कि ये फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं और इसकी हम क्या करते हैं? रूट्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? रूट्स फाइंड करते हैं। अब ये रूट्स लेट सपोज अलग अलग हो जाए, मान लो आपने एक रूट अल्फा निकाला, एक रूट बीटा और एक रूट आपने गामा निकाला। और यदि एफ डबल डैश अल्फा निकालने पे अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आती है तो ये आपका फंक्शन कहलाता है बेसिकली मैक्सिमम। अगर ये वैल्यू एफ डबल डैश बीटा मोर देन 0 आती है तो ये आपका फंक्शन मिनिमम कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली वही स्टेटमेंट आपको यहां पे दी हुई है और तीनों की तीनों स्टेटमेंट ए बी सी तीनों सही है। सिर्फ डी ऑप्शन आपका जो है बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट बता रहा है। नन ऑफ दीज यहां पे जो है आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा do the simultaneous equation 4x plus 3y is equal to 1, 8x plus 6y is equal to lambda have infinite solution। तो देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन बहुत आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है। अगर हम देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको सिर्फ मैट्रिक्स के मिल जाएंगे। तो इसमें ये बोला है कि आपको बताना है लेमडा की वैल्यू अगर ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो आपको पता है जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो जैसे इक्वेशन है यहाँ पे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, 8x प्लस 6y इज इक्वल टू लेमडा। तो इनके बीच में एक रिलेशन बन जाता है जो कि क्या होता है? 4/8, 3/6 एंड 1/लेमडा। राइट, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/2, 1/2 एंड 1/लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इस ऑप्शन में गिवन है, ऑब्वियस है। सो द राइट आंसर इज व्हाट? डी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हम कैसे वैल्यूज को निकालते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन आप साथ में देखते जाइएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टोक्स थ्योरम, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि स्टोक्स थ्योरम कनेक्ट्स a line integral and surface integral, a surface integral and volume integral,
a line integral and volume integral, gradient of a function and its surface integral. तो देखिए बेसिकली वेक्टर में हम तीन टाइप के थ्योरम पढ़ते हैं, मैं आपको पहले से बता दूं. उसमें एक थ्योरम होता है ग्रीन थ्योरम, एक होता है स्टोक थ्योरम, और एक होता है हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. राइट? तो हम जो ग्रीन थ्योरम होता है उसमें हम लोग सिर्फ लाइन इंटीग्रल के बारे में बात करते हैं, लाइन इंटीग्रल से ही हम डील करते हैं. प्लस ये ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, जिसमें हम लोग सरफेस स्टोक्स जो थ्योरम होता है उसमें हम लोग लाइन इंटीग्रल के साथ साथ सरफेस के साथ भी डील करते हैं. किसके साथ डील करते हैं? सरफेस के साथ. पर कौन सी टाइप की सरफेस? जो सरफेस ओपन होती है. ठीक है, किस टाइप की सरफेस से हम लोग डील करते हैं? ओपन सरफेस में. और गॉस डाइवर्जेंस में हम लोग उन सरफेस के साथ डील करते हैं जो कि मेनली क्लोज्ड होती हैं. क्या होती हैं? क्लोज्ड होती हैं. ये आप नॉर्मली लिखते जाइएगा. देखिए मैं आपको पीवाईक्यू कराने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपको इनके साथ आने वाले कंसेप्ट, जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट है वो भी बताया जाए. हालांकि जो क्लासरूम के स्टूडेंट हैं उनको प्रॉपर्ली ये सारी चीजें प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई गई हैं. क्योंकि अभी हमारे पास टाइम का कंसर्न है तो कुछ चीजें ही हम इसमें डिस्कस करते जाएंगे. ठीक है, तो याद रखिएगा तीन थ्योरम हम लोग को पढ़ना है. ग्रीन थ्योरम जो कि लाइन इंटीग्रल के लिए होता है, स्टोक्स थ्योरम जो कि लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के लिए होता है, गॉस डाइवर्जेंस जो कि सरफेस के लिए होता है पर क्लोज सरफेस, जहां पे वॉल्यूम निकालना है वहां पे हम बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस का यूज करते हैं. तो यहां पे स्टोक्स थ्योरम किस में कनेक्ट करेगा? इट इज कनेक्ट टू द लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल. ये किससे कनेक्ट करता है? लाइन इंटीग्रल को और सरफेस इंटीग्रल को कनेक्ट करता है. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट, ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. यहां पे क्या बोला है? द फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री. तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जो चैप्टर है उसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं. एक होता है बेटा ऑर्डर और एक होता है डिग्री. अब ऑर्डर और डिग्री क्या होता है पहले आप समझिएगा. लेट सपोज ऑर्डर क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया dy बाई डी एक्स, ये एक बार ही डिफरेंशिएट हो रहा है इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 1. जैसे हमने लिख दिया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो इसका ऑर्डर हो गया बेटा 2. अगर d क्यूब बाय डी एक्स क्यूब लिखा तो इसका ऑर्डर हो गया 3. तो यहां से हमें बेसिकली ऑर्डर पता चल जाता है. जितनी बार ये डिफरेंशिएट होगा उतनी बार इसकी जो है ऑर्डर पता चलेगी. अब बात करते हैं डिग्री. व्हाट इज डिग्री? डिग्री होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर. किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर को क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री बोलते हैं. फॉर एग्जांपल लेट सपोज वी हैव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 0. अब ये एक टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट? इसकी ऑर्डर कितनी है बेटा? इसकी ऑर्डर है 2. बट अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो इसकी जो डिग्री होगी वो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है इसलिए इसकी पावर कितनी है? 1. आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी कि डिग्री और ऑर्डर क्या होता है. अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन जो दिया है y इज इक्वल टू क्या है? bx प्लस b की पावर 4. इसको डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b, राइट? या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स माइनस b. अब चूंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप देखो तो इसकी ऑर्डर भी 1 है, इसका ऑर्डर भी 1 है बेटा, एंड डिग्री भी क्या है? 1 है. इसकी डिग्री भी 1 है एंड ऑर्डर भी 1 है. अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था? डिग्री पूछा. तो सो आंसर इज 1 ए. समझ आया सबको? आई होप कि आप समझ पा रहे हो. आराम से पॉज करके वीडियो को आप धीरे धीरे देखिएगा. एक एक चीज आपको मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की है हर एक क्वेश्चन में. ठीक है? हालांकि वीडियो इसी वजह से थोड़ा लेंथ वाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा. हालांकि क्वेश्चन इतने ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, बड़ी आसानी से आप बना लोगे. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े. आई होप कि सबने लिख लिया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज दैट अ टीम ऑफ 11 प्लेयर कैन बी मेड आउट ऑफ 14 प्लेयर. जब भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का क्वेश्चन आए आपको बहुत आसानी से क्लिक हो जाएगा. इजी क्वेश्चन. यहां पे क्या बोला है कि 14 प्लेयर में से आपको कितने प्लेयर उठाने हैं? सिर्फ 11 प्लेयर उठाने हैं. तो यहां पे क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगेगा NCR, जिसमें क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. यही होता है.
सेम फॉर्मूला यहां पे लगेगा। यहां पे आप 14 प्लेयर में से 11 प्लेयर पिक कर रहे हैं, राइट। सो फॉर्मूला जो इसका हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इनटू 14 माइनस 11 फैक्टोरियल, राइट। तो ये हो जाएगा 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 14, 13 एंड 12, इधर हो जाएगा 3, 2, राइट। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4, 2 एंड 4, 6, 3, 364। यस, ऑप्शन ए इज राइट। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप इसको क्लिक कर सकते हो। कॉम्बिनेशन वाला आपको फॉर्मूला लगाना था और आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोल्यूशन आप नोट करते जाइएगा, मैं पॉज ले रहा हूं थोड़ा सा वीडियो में, इसलिए आप सोल्यूशन प्रॉपर नोट करिएगा बेटा। और एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ है, बस आपको एक बार रिवाइज करना है, वीडियो को एक बार आप देख लेना, आपका आराम से काम बन जाएगा। और याद रखिएगा बेटा, जो आपकी रैंक डिसाइड करता है ना, वो सिर्फ मैथ है। मैकेनिक्स कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, बट मैथ सबसे ज्यादा। अगर आप एक बनचाहा कॉलेज चाहते हो ना, तो आपको मैथ के साथ बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मैथ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और अभी भी टाइम है, अगर हम देखें तो मई के स्टार्टिंग में, अप्रैल के एंड में आपका पेपर अगर होता भी है, तो अभी हमारे पास 2 महीने हैं। और अगर आप शिद्दत से बेटा लगते हो ना, तो आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड बी इज गिवन टू अस -1, 2 एंड 1 एंड सी की जो वैल्यू दी गई है, द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स डी निकालने। यहां पे हमें फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। चलिए पैरेललोग्राम में आपको पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, बेसिकली इक्वल होती हैं, हम सबको पता है। चलिए मान लेते हैं ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। तो यहां पे बेटा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीसी हो जाएगा। मानते हो या नहीं मानते हो? ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीसी हो जाएगा। अगर हम ए बी को, अगर डीसी के मान लो हम लोगों ने वेक्टर मान लिए x, y, z, इसके जो है हमने क्या मान लिए? कोऑर्डिनेट मान लिए, ठीक है। क्या माना? x, y, z बेसिकली इसके जो है डी के जो है कोऑर्डिनेट हो गए, जो हमें निकालने हैं, ठीक है। अब जितने भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए उनको पहले हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में अगर हम ए वेक्टर को लिखें तो ए जो है आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में i + 2j + 3k एंड b हो जाएगा -i - 2j - k, राइट। एंड c आपका वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? 2i + 3j + 2k, डन। एंड डी वेक्टर आपका वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? xi + yj + zk। देखो बेटा यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम का कंसर्न है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इनको वेक्टर फॉर्म में ए बी सी डी को कैसे लिखा, आई जे और के टर्म्स में, दैट इज कॉल्ड वेक्टर टर्म्स। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? जब हम बी ए बी निकालने जाते हैं तो ये बेसिकली हो जाता है b - a, जब हम डी सी निकालने जाएंगे ये बेसिकली हो जाएगा c - d, ठीक है। जब हम ए बी निकालने जाएंगे तो क्या होगा? b - a, और जब हम डी सी निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? c - d। पैरेललोग्राम का ये थ्योरम होता है कि जहाँ पे अपोजिट साइड शुड बी इक्वल, राइट। चलिए अब यहां से b को a से माइनस करें, अगर हम b को a से माइनस करें तो क्या आ जाएगा? -2i - 4j एंड -4k। और यहीं पे cd को जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 - x i + 3 - yj + 2 - zk, राइट। अब यहां पे बेसिकली आपको क्या करना है? चूंकि ये इक्वल है तो कोऑर्डिनेट्स को आपको क्या करना है? एक दूसरे के इक्वल कर देना है। जैसे कि हम यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे? i के कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे, यानी कि -2i = 2 - x, ठीक है। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, i कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 4, राइट। सिमिलरली यहां पे आपको क्या करना है? -4 = 3 - y, यहां से आप y निकालोगे तो y आपका 7 आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस करना है आपको। सिमिलरली z का -4 = 2 - z, एक सेकेंड, 2 - z।
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो z का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6। तो इस तरीके से x y z का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 4 7 6। सो आंसर इज बी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। पैरेललोग्राम का यहाँ पे सिंपल सा थ्योरम लगाना है कि भैया अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और नॉर्मली आपको क्या करना है, AB शुड बी इक्वल टू DC। सारा तरीका आपको सामने दिया हुआ है, आराम से नोट करिए, इत्मीनान से समझिए, और कोई दिक्कत है या समझ नहीं आ रहा, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया उस पर डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखो बेटा, मैं अभी यही बोलूंगा कि आने वाले जो अभी 3-4 महीने हैं ना आपके लिए, 2 महीने काफ़ी क्रूशल हैं, आपका पूरा कैरियर डिसाइड करते हैं, तो बहुत सोच समझ के और एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए, आप सिर्फ डिप्लोमा की डिग्री लिए, और डिप्लोमा का वैल्यू क्या है आप सबको बहुत अच्छे से पता है ना। तो अच्छे से मेहनत करिए, दिल लगा के मेहनत करिए, ताकि आपको एक जो इंपॉर्टेंट कॉलेज है, जो आप चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, वो मिल जाए। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर देखो बेटा, बहुत लोग, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले डायरेक्टली रटवा दिए हैं, बट आपको इसका मैं सेंस सिखाता हूं। क्या है क्वेश्चन में, द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अबस्का टू द ऑर्डिनेट। ये होता है क्या, समझिएगा बेटा, जैसे ये हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, ये वाला पॉइंट इसका अबस्का कहलाता है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, वाई कहलाता है। ठीक है, और टेंजेंट हम कहीं पे भी निकालते हैं तो टेंजेंट बेसिकली इक्वल होता है बेटा dy बाय dx, को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अब क्वेश्चन क्या बोला है यहां पे, द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अबस्का टू द ऑर्डिनेट। मतलब ये किसके बराबर है, x बाय y के क्या है, बराबर है। ठीक है, समझ आया कि यहां पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट शुड बी इक्वल टू x बाय y। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको अलग अलग लेके जाएंगे, y से dy को, x को dx से। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c। और ये इक्वेशन किसका है आप सबको पता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये मैंने आपको प्रॉपरली क्लास में भी कराया था, आप देख भी सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, डी होगा। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट इसको डायरेक्टली याद भी कर ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सोल्यूशन पता होना चाहिए कि आता कैसे है। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर, the point with position vector 5i minus 2j, 8i minus 3j and ai minus 15j are collinear if the value of a is। बोलने का मतलब ये है कि भैया 3 पॉइंट है, कोलिनियर है, तो उनका आंसर, उसमें जो a पॉइंट है वो कैसे निकलेगा। अब इस क्वेश्चन के ना 2 तरीके से सोल्यूशन है, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, लेकिन हम एक से ही सिर्फ सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या पहले समझिएगा आप। Let's understand the meaning of collinear। A, B, C। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में पढ़ने वाला, एक ही लाइन में पढ़ने वाला। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है, ये जो अगर हम बात करें तो यहां पे जो AB वेक्टर है, ये कुछ टाइम ऑफ रिलेशन होगा विद द AC वेक्टर। AB वेक्टर का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा AC वेक्टर से। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है कि आप ये कर सकते हैं, आप AB वेक्टर निकाल लीजिए और इसका AB वेक्टर निकाल लीजिए और BC वेक्टर निकाल दीजिए। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। आपको सामने दिख रहा होगा, अगर मान लो इसको हमने AB वेक्टर बनाया, इसको BC वेक्टर, दोनों के बीच के एंगल कितना है, 180 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हमें पता है AB का रिलेशन है लैम्डा टाइम्स ऑफ AC। ठीक है, अभी हम इस अप्रोच में चलते हैं। मान लो ये हमारा A वेक्टर गिवन है, दैट इज बेटा 5i minus 2j, एंड B वेक्टर गिवन है 8i minus 3j, एंड C वेक्टर आपका गिवन है AI minus 15j। ठीक है, हम ये मान लिए कि AB इज लैम्डा टाइम्स ऑफ AC। ठीक है, चलिए यहां से AB निकालें। AB क्या होगा बेटा, B माइनस A इज AB। यहाँ पे कितना दिया है, B आपका 8 minus 5i प्लस
सॉरी प्लस, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, माइनस 3 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 में से प्लस 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, माइनस जे। यानी कि सॉल्व किया तो ये आ गया 3i और माइनस जे। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे लेमडा c माइनस ए करना है आपको, बेसिकली c माइनस ए, c कितना दिया हुआ है आपका a, ac करना है ना, तो c माइनस a माइनस 8i प्लस माइनस 15 से माइनस, सॉरी मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, एक सेकेंड, हम फिर से इसको करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया। चलिए देखिए इसमें क्या करना था हमें, बेसिकली a b एंड c, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ए बी इज अ रिलेशन विद लेमडा टाइम्स ऑफ ए सी, ठीक है बेटा। चलिए पहले a निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका b माइनस ए, एंड b माइनस ए आपका क्या होगा, 8 में से 5 गया, यहाँ पे a वेक्टर आप मान लो 5i माइनस 2j है, एंड b वेक्टर मान लो आपका 8i माइनस 3j है, एंड c वेक्टर आपका मान लो क्या है ai माइनस 15j, ठीक है बेटा। चलो अब यहाँ से पहले हम लोग निकालते हैं बी ए बी, ए बी कितना होगा, ए बी होगा 8 माइनस 5, क्लियर है, 8 माइनस 5i एंड माइनस 3j से प्लस 2j चला जाएगा तो माइनस j आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 3i माइनस j, दैट इज ओके। नाउ फाइंड आउट द ए सी, दैट इज c माइनस a, और ये क्या हो जाएगा c माइनस a, मतलब a माइनस 5i एंड माइनस 15j से प्लस 2j जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 15 में से 12 गया, मतलब 15 में से 12 प्लस माइनस 13j, ठीक है, माइनस 13j बचेगा, 15 में से माइनस 12 गया तो प्लस हो जाएगा 13j, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि ए बी हैव अ रिलेशन ऑफ लेमडा टाइम ऑफ ए सी। अब कोऑर्डिनेट सेम आपको i वाला टर्म्स एक तरफ रखना है और j वाला टर्म्स एक रखना है, जैसे 3i माइनस j इज इक्वल टू क्या है, a माइनस 5i है एंड माइनस 13j। पहले j वाले टर्म्स को कंपेयर कर दो, j वाले टर्म को कंपेयर करें, ये लेमडा से मल्टीप्लाई है बेटा, ठीक है। तो j वाले टर्म्स को करेंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 13 लेमडा, राइट, और यहाँ से हम लेमडा निकालेंगे तो लेमडा आ जाएगा 1/13, ये आ गया आपका। पहले j वाले कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया, अब i वाले कॉन्टेक्ट कंपेयर करते हैं, 3 इज इक्वल टू लेमडा a माइनस 5, यही होगा। अब 3 इज इक्वल टू 1/13 a माइनस 5, राइट, इसको इधर ले गए, 39 इज इक्वल टू a माइनस 5, और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 39 प्लस 5, दैट इज 44, ठीक है। सो आंसर इज टी। फिर से समझिएगा, बहुत आसानी से, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, समझिएगा। कोलिनियर में क्या होता है, कोलिनियर में रिलेशन बनता है जहां पे ए बी इज लेमडा टाइम्स ऑफ, हमने ए सी माना, ऑब्वियस है ना, ए बी से बड़ा ही होगा ए सी, हमने माना वो लेमडा टाइम बड़ा है, ठीक है। फिर हमने ए बी निकालने का तरीका, जो कि वेक्टर में रूल फॉलो होता है, बी माइनस ए करके, और ए सी में सी माइनस ए करके हमने वेक्टर निकाला, रिलेशन यहाँ पे किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया, जैसे जे को जे वाले से, तो ये क्या हो जाएगा, जे लेमडा 13j, ये किया, और यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाली, जो कि इसमें पुट कर दी, और आपकी ए की वैल्यू जो है आ गई, ठीक है। समझ आया सबको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। क्या बोला है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल वैल्यू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम डायमेंशन। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम डायमेंशन का है, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप सब जानते होंगे, आई होप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में बोला है कि वैल्यू आपके लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी है। बेटा इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जहां पे भी क्वेश्चन ऐसा हो, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और fx की पावर बेटा gx हो, fx की पावर gx हो, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाता है e टेंड टू बी लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी gx इंटू fx माइनस 1, fx माइनस 1। आप ये करेंगे आसानी से आंसर आ जाएगा, करके देखते हैं। चलिए
करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जो gx का रोल है वो x प्लस टू कर रहा है और fx का रोल है x माइनस वन एक्स प्लस टू कर रहा है, ठीक है। चलिए पुट करते हैं जरा, इसमें पुट करने पे क्या हो जाएगा, e लिमिट x टेंड टू बी इंफिनिटी, बेटा gx की वैल्यू क्या है, x प्लस टू है, राइट। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन माइनस वन इज द वैल्यू। अब इसका जब हम अलग सोल्यूशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा e लिमिट x tend to be infinity, right? now x plus 2 और ये हो जाएगा आपका x माइनस वन एंड माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। क्लियर है यहाँ तक? अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड टू बी इंफिनिटी, राइट, x टेंड टू बी इंफिनिटी एंड x प्लस टू। अब इसको जब सॉल्व किया माइनस एक्स एक्स कट जाएगा, माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन। क्लियर है? अब टू को बाहर ले आओ बेटा, माइनस टू है ना, माइनस टू आपका बाहर हो जाएगा, सॉरी देखिएगा जरा यहाँ पे, ये हो जाएगा e लिमिट x टेंड टू बी इंफिनिटी माइनस टू बाहर कर दिया हमने, बेसिकली बचा x बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इस पे आप क्या करो, इस पे आप जो है जब इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, e लिमिट x टेंड टू बी इंफिनिटी माइनस टू और ये आ जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अगेन वी नीड टू बी अप्लाई हॉस्पिटल रूल। आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो लिमिट x टेंड टू बी इंफिनिटी, राइट। एल हॉस्पिटल करेंगे तो एल हॉस्पिटल में होता क्या है कि दोनों का हम लोग को बेसिकली डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। x प्लस टू का डिफरेंशिएशन, ये माइनस टू एज इट इज रहेगा, ये वन हो गया एंड वन हो गया, है ना, और लिमिट आपकी पूरी ओपन अप हो जाएगी क्योंकि आपको कुछ अप्लाई नहीं करना, माइनस ई की पावर माइनस टू आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिमिट पुट करने के बाद आपका यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, अब लिमिट तो कहीं पुट की नहीं जा सकती, ई की पावर माइनस टू आपका एज इट इज जो है आंसर आ जाएगा। सो तो आंसर इज सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूं कि टफ अगर कैटेगरीज में रखा जाए तो ये थोड़ा सा आपके टफ कैटेगरीज में क्वेश्चन आता है। आप आराम से इसको अगर इत्मीनान से देखोगे तो आप आराम से बना लोगे, और लिमिट के क्वेश्चन हर साल बेटा 1 से 2 आए हैं, ठीक है। चलो आप आराम से सोल्यूशन देख लीजिएगा, इन केस आपको डाउट होता है तो आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशन पीडीएफ एज वेल। क्लियर? चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये आपका ये बॉल्स वाले क्वेश्चन तो आपके मैथ के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट आइलर्स इक्वेशन से बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आइलर्स होमोजेनियस इक्वेशन के लिए होता है। होमोजेनियस के लिए आइलर्स ने कुछ सॉल्यूशन दिए थे, जरा समझिएगा। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है x du बाय dx प्लस y du बाय dz तो इज इक्वल टू हो जाता है nu। ये था आइलर्स का पहला इक्वेशन, जहां पे n क्या है बेटा, n क्या है, डिग्री है, n क्या है, डिग्री है, और u क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन है, u क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन लेट सपोज क्वेश्चन इस फॉर्म में है, लेट सपोज क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में है du बाय dx स्क्वायर प्लस d2y बाय dx dy स्क्वायर प्लस d2y बाय dz स्क्वायर। तो इस केस में फॉर्मूला हो जाता है n माइनस वन इंटू यू, n इंटू n माइनस वन। n क्या है, डिग्री। जैसे यहाँ पे डिग्री कितनी है बेटा, 1/2 है। अगर हम इक्वेशन में पुट करें 1/2 इंटू 1/2 माइनस वन इंटू यू, ठीक है, क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा, 1/2 इंटू माइनस 1/2 और क्या बचा u, यानी कि माइनस 1/4 u, या यू कैन से u/4 माइनस u/4, और ऑप्शन आपका क्या है, डी, ठीक है। ये आइलर्स इक्वेशन कहलाता है बेटा। आइलर्स इक्वेशन काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये, आइलर्स इक्वेशन के नाम से इसका जाना जाता है। दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिए हैं कैसे सॉल्व करना है, आप एक बार लुक आउट कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्रोसीड करें आगे, है ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है पर पेशेंसली बेटा देखिएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैथ इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। जितने अच्छे से मैथ करके जाओगे उतना बेनिफिट पाओगे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आई होप कि इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट या पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम सबको ये आए, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा मॉड का है, इंटीग्रेशन करना रहता है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब जब भी हम मॉड खोलते हैं तो दो वैल्यू आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। याद रखिएगा, मॉड जब भी हम ओपन अप करते हैं तो पहले यहाँ पे हम लोग मॉड में एक और वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पे लिमिट 2 दी हुई है, एक लिमिट और निकालेंगे। तो फर्स्टली हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इस तरीके से लिमिट 2 हो गई। पहली लिमिट कहां से कहां तक है, पहली लिमिट है आपकी -2 से 1 तक। कहां तक है, -2 से 1 तक। अब इस फंक्शन में देखो बेटा, अगर हम इस वैल्यू में -2 से लेके अगर यहां तक हम पुट करें तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की नेगेटिव आएगी बेटा, लेस देन 0 आएगी या इक्वल टू 0 आएगी। बात समझ आई, समझ आया सबको? मैंने क्या बोला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले आपको लेके सॉल्व करना है, एक x की वैल्यू निकाली। अब -2 से लेके 1 तक अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो सारी वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव। मतलब इस लिमिट के लिए जो आप वैल्यू लेंगे वो क्या लोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का नेगेटिव लोगे। सिमिलरली बेटा अगर मैं आपको बोलूं, सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि आप 1 से लेके 2 तक वैल्यू पुट करो, 1 से लेके 2 तक वैल्यू पुट करो, तो ये वैल्यू जो आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, मोर देन 0 आएगी। बात समझ आ रही है? ये हमने एक पॉजिटिव वैल्यू निकाली, नेगेटिव। अब जस्ट इस इंटीग्रेशन में पुट करना है तो कैसे होगा देखिएगा जरा, -1 -2 से लेके 1 तक -1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1 से लेके 2 तक 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, और जो आंसर है आपका वो है x इक्वल टू 4 आ रहा है। आप सॉल्व करिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन आई होप कि सबको आता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, ये है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चंस तो आपको हर एक चैप्टर से थोड़े थोड़े टच करके दिए गए हैं। अब यहां से देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जैसे कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है, dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q। यहाँ पे p एंड q बेटा होते हैं फंक्शन ऑफ x। क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ x। अब ऐसे में ना हम एक चीज निकालते हैं दैट इज कॉल्ड IF, बोले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e की पावर p इंटू डी एक्स। क्या होता है, e की पावर p इंटू डी एक्स। क्या होता है, e की पावर p इंटू डी एक्स। अब ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। अब सेम इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दिया है, नाउ कंपेयर फ्रॉम दिस। कंपेयर किया बेटा, p की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, p की वैल्यू निकल के आ रही है tan x। आ रही है निकल के, बहुत इजी है, p की वैल्यू tan x निकल के आई। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर p इंटू डी एक्स, राइट, p इंटू डी एक्स। तो e हो गया, p की वैल्यू कितनी है, tan x है, tan x इंटू डी एक्स। अब आप सबको भाई डिफरेंशिएशन ऑफ tan x पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता बेटा वीडियो चले जाओ, इंटीग्रेशन की वीडियो बना के डालिए, एकदम शॉर्टकट में 15 मिनट की वीडियो है। अगर आपने सही से देखा आपके बेसिक बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे, और शॉर्टकट भी उसमें मैंने सिखाया है आपको। चलिए अब इसकी बात करें तो ये बेसिकली हो जाता है e की पावर log sec x। क्या होता है, log sec x। सो द आंसर इज sec x हो जाएगा। जब भी e की पावर log होता है तो उसको डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो sec x। ऑप्शन दिया हुआ है, यस, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, बहुत इजी है, बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को यहाँ पे बना सकते थे। ठीक है, और tan x का डिफरेंशिएशन भी मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। चलिए सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं बेटा इसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है। नाउ क्या बोला है, द मॉडुलस ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आप सबको पता ही है, जिनको नहीं पता भाई फिर इसमें मैं बोलूंगा कि आप जाके वीडियो देखिए। आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा 1 होती है। ठीक है, थ्योरेटिकल अप्रोच भी अपनाया गया है ना। आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज 1, मॉडुलस उसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर राइट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू
फॉर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? ऑल द आइगन वैल्यू आर रियल, ऑल द आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव। पहला स्टेटमेंट सही है बेटा, इसमें तो कुछ भी सेंस नहीं है। नॉर्मली मेरी नोटबुक उठा के देखिए, पहले स्टेटमेंट से मैंने यही लिखवाई हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत सेंसलेस क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है आपका, लिमिट x टेंड टू बी इंफिनिटी है, 2x साइन 4/x है, राइट। अब इसको सबसे पहले हम अलग तरीके से लिखेंगे। क्या अलग तरीके से लिखा जा सकता है? इसमें एक काम करिए आप, इसमें आप इस इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं 4 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का, ठीक है। और ये जो x है नीचे आ जाएगा, यानी कि लिमिट x टेंड टू बी इंफिनिटी 4 2 जा 8 साइन 4/x डिवाइडेड बाई 4/x, ठीक है। ये 8 कांस्टेंट है, बाहर निकाला जा सकता है। 8 लिमिट x टेंड टू बी इंफिनिटी साइन 4/x डिवाइडेड बाई 4/x, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का टर्म आ गया। एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल में क्या करना है? लिमिट x टेंड टू बी इंफिनिटी, लिमिट x टेंड टू बी इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा? साइन 4x का डिफरेंशिएशन। देखो एल हॉस्पिटल में दोनों का जो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन 4/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 4/x इंटू 4 अपॉन माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 भी होता है ना साथ में मल्टीप्लाई, हाँ 8, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। डिफरेंशिएशन आपको पता ही होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है उस हिसाब से कर लीजिएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचा बेसिकली 8 लिमिट x टेंड टू बी इंफिनिटी cos 4/x, cos 4/x यानी कि नथिंग बट लिमिट x टेंड टू बी इंफिनिटी। जब हम इसको पुट करेंगे तो बेसिकली ये पूरा टर्म ही बेसिकली क्या आ जाएगा, 4/∞, यानी कि आप डायरेक्टली जब आप लिमिट पुट करोगे तो हो जाएगा cos 0 डिग्री, यानी कि आ जाएगा आपका 8 है, यस एग्जैक्टली। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, 1/0 यानी कि पूरा टर्म ही आपका 0 हो जाने वाला है, और cos 0 की वैल्यू आपको पता है 8, डायरेक्टली आप इसमें दिमाग लगा सकते थे, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक बनता था। ये वाला थोड़ा सा आप टर्म ध्यान रखिएगा, समझिएगा, है ना। लिमिट की बेसिकली इसमें एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये तो बहुत कोई इजी क्वेश्चन है, दैट इज टू इजी। व्हेन द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज इक्वल टू द लेंथ, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग की हाइट उसके लेंथ के बराबर है, मतलब ये भी आपके एच के बराबर हो गया। tan थीटा निकाल लो, tan थीटा क्या होता है, h/l, h/h यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। बहुत इजी है बेटा ये क्वेश्चन, तो मतलब सेंसलेस ही नहीं था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये, ठीक है। समझ आ रहा है? देखो ध्यान से समझते जाओ, आराम से क्वेश्चन बनाना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस ये क्या है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब आपने सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कितना, 1920 डिग्री का। अब आप सबको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं बेटा। कहीं पे भी अगर साइन 2 थीटा, सॉरी कहीं पे भी साइन 360 इंटू n प्लस थीटा अगर आप करोगे तो ये हमेशा साइन थीटा होता है, ठीक है। इसको अभी पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 360 इंटू 5, कितना बचा, प्लस 120। बेटा ऐड करिएगा, इतना ही आ रहा होगा, कितना 1920 के बराबर आएगा। 5 छक्का 30, 5 ते 15, हाँ एग्जैक्टली। चलिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 120 डिग्री लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिखा जा सकता है। अब आप सबको प्रॉपर्टी पता है कि साइन 90 प्लस 30, सेकेंड कोऑर्डिनेट 9 प्लस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा हो जाता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं उस प्रॉपर्टी के हिसाब से, कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2,
बहुत बढ़िया है ना, इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल लॉजिक लगाना है यार। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि सबसे बन जाएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, सिर्फ दो प्रॉपर्टी का आपको यूज़ करना था। ठीक है, क्वेश्चन आपका, आप सोल्यूशन देख लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। इफ 3x² plus ax plus 4 is a perfectly divisible by x minus 5, then the value of a is ठीक है, मतलब परफेक्टली डिविजिबल का मतलब ये है कि बेटा यहाँ पे जो x की वैल्यू आने वाली है, ये x माइनस 5 वाला जो टर्म है इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आने वाली है 5 आने वाली है। ठीक है, तो ये पूरे टर्म्स में आप पुट करना और इक्वल टू करके आपको क्या कर देना है 0 कर देना है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस a इंटू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2575 प्लस a इंटू 5 प्लस 4 इक्वल टू 0, 79 हो जाएगा, a इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 79, a की वैल्यू आ जाएगी 79/5, 5 एकम 5, 5.8 माइनस 5.8 आ रहा होगा, 15.8 आ रहा होगा, सो द आंसर इज ए। ठीक है, परफेक्टली डिविजिबल है, मतलब इक्वल टू वैल्यू रख के आपको आंसर निकालना था। ठीक है, डन, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ बी एड टू रेशनल नंबर देन रिजल्टिंग नंबर क्या होगा, इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ज़्यादा है बेटा, करके देख लो, कोई भी वैल्यू ले लो आप, है ना, 4/5 ले लो आप, जो भी आप लेना चाहो सॉल्व करके देखोगे तो आपका रेशनल नंबर ही आएगा वो। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें भी आपको बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाना था। क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, पहले आप क्या करते हैं, इसको हम आई मान लेते हैं, आई इज इक्वल टू क्या दिया है 0π/2 रूट साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। 12th का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप पहले प्रॉपर्टी पुट कर दीजिए, प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा आपका 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स रूट साइन π/2 माइनस एक्स, राइट, प्लस है ना ये, प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 से π/2 एंड रूट साइन रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ये आपका मान लो आई डैश हो गया। पहले इक्वेशन से आई डैश और आई को दोनों को ऐड कर दो, एक आई ये है और एक आई ये है, जब हम दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 2i। ठीक है, 2i, और जब दोनों को हम ऐड करेंगे 0 से π/2 तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, π/2 है। ठीक है, 2i, यहाँ पे क्या हो जाएगा x 0 से π/2 वैल्यू पुट कर दिया आपने π/2, 2i, i की वैल्यू आपकी आ जाएगी π/4। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, क्लास में कराया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, आराम से देख लो, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। प्रॉपर्टी लगानी थी, आई को 2π ऐड किया, दोनों को ऐड किया, 1 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, जहाँ पे इजी है वहाँ पे हमको टाइम देना का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। आप सोल्यूशन देख रहे हैं तो देख लीजिए, टाइम ले लीजिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चंस आप देख लीजिए अच्छे से। डन हो गया,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन। क्या बोला है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इतना दिया हुआ है, देन द ऑर्डर ऑफ दैट। पहले आप मल्टीप्लिकेशन का रूल सीखिएगा बेटा। लेट सपोज दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इनका मल्टीप्लिकेशन तब होगा जब इसका ऑर्डर m इंटू एन, इसका ऑर्डर क्या हो n टू पी। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, पहले मैट्रिक्स का रो, पहले मैट्रिक्स का बेटा रो, एक सेकेंड बेटा, हाँ, तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, और जो फाइनल मल्टीप्लिकेशन ए बी बनेगा बेटा वो बनेगा m इंटू पी। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो आपको याद रखना था। क्या कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले का कॉलम दूसरे के रो के क्या होगा, बराबर होगा, राइट, और जो फाइनल बनेगा वो m इंटू पी बनेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले इनका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है बेटा, रो को कॉलम में चेंज करना, रो को कॉलम में चेंज करना। तो जैसे ए का ट्रांसपोज अगर हम करें तो ये हो जाएगा 3/4 ऑर्डर का, बी का ट्रांसपोज करें तो बेटा 5/4 ऑर्डर का, एंड सी का ट्रांसपोज करें तो 3/7 का। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, पहले ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है बी से, ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है बी से। ए का ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है 3/4, और बी का ट्रांसपोज कितना दिया है 4/5। ऑब्वियस है इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, एग्जैक्टली पॉसिबल है, क्योंकि भैया ये दोनों सेम हो रहे हैं। और ए ट्रांसपोज बी का जो साइज बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, क्या बनेगा 3/5, क्या बनेगा 3/5। अब उसके बाद क्या बोला है, इनका भी ट्रांसपोज कर देना है, मतलब ए ट्रांसपोज बी आपने जो निकाला है उसका क्या करो ट्रांसपोज। तो ये कितना है 3/5, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 5/3, क्या लिख देंगे बेटा 5/3। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है, सी का ट्रांसपोज, 3 का ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है, दैट इज 3/7। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो आपका ए ट्रांसपोज बी पूरे का ट्रांसपोज इंटू सी का ट्रांसपोज क्या आ गया बेटा, ये सिमिलर है 5/7, आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर से समझेंगे, समराइज करूंगा। ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए, राइट। आफ्टर द इक्वल जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका जो फाइनल साइज आएगा m इंटू पी फॉर्म में आएगा। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, मैंने ट्रांसपोज करके दिखाया। सबसे पहले मैंने ए ट्रांसपोज बी निकाला जो कि ये आया, फिर इसका हमने ट्रांसपोज किया, फिर सी से मल्टीप्लाई किया, सी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया। ठीक है बेटा, आई होप कि ये लॉजिक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये बेटा डिग्री ऑफ इक्वेशन है, बहुत इजी है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, डिग्री निकालना है 1/x + 2 - 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ का x² के फॉर्म में यहाँ पे कुछ आएगा, इसलिए इसकी डिग्री जो होगी 2 होगी। इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व करके जो एक डिफरेंशियल एक आपका इसका इक्वेशन आएगा नॉर्मली x² समथिंग वैल्यू, जो इसकी पावर होती है वही यहाँ पे डिग्री कहलाएगी, और डिग्री यहाँ पे 2 है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये शायद आई थिंक सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। चलिए नेक्स्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन मॉड मीडियन इज 4, द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड द मीन। यहाँ पे क्या बोला है, चलो मैं मान लेता हूँ जो मोड है वो m से रिप्रेजेंट किया गया, और मीडियम है उसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन। आपको डिफरेंस फाइंड करना है, मीडियम और मीन के बीच में निकालना है। मीडियन ये रहा मीन, ठीक है, ये आपका मॉड है, ये मीडियम है, दिस इज मॉड मीडियम, और ये आपका मीन हो गया। ठीक है, तो आपका क्या बोला है, मॉड क्या बना, द डिफरेंस बिटवीन द मॉड एंड मीडियन इज 4, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन। मीडियन एंड मीन के बीच में आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मीन। मीडियन क्या है, यहाँ पे m है, m - x बार आपको बेसिकली निकालना है बेटा। ठीक है, चलो अब गिवन क्या है, गिवन है द डिफरेंस बिटवीन मॉड एंड मीडियम। मॉड एंड मीडियम जो डिफरेंस दिया है वो 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप सबको मैं बता दूं एक इनके बीच में ना रिलेशन होता है, एंड दैट रिलेशन इज कॉल्ड 3 times of medium is equal to mod plus 2 times of mean। ये आपका रिलेशन होता है। ठीक है, 3 times of median
3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। अब यहाँ पे अगर m नॉट की हम वैल्यू निकालें, यानी कि मॉड की वैल्यू निकालें, तो क्या हो जाएगा, m प्लस 4 हो जाएगा। मॉड की वैल्यू निकालें तो मीडियम प्लस 4 हो जाएगा। 3 मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस 4 प्लस 2x बार, राइट। आप क्या करना है, इसको इधर ले आओ, 3m माइनस m माइनस 2x बार इज इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा, 2m माइनस 2x बार इज इक्वल टू 4। 2 से कैंसिल आउट कर दो, m माइनस x बार कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है बेटा, क्या निकालने बोला था, मीडियन और मीन के बीच का डिफरेंस, मीडियन और मीन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से समझना था, फिर से एक बार समराइज करता हूं, ध्यान से समझना, प्यार से समझना, क्योंकि क्या है ना, मोड और मीडियम मीन से हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रही हो। पहली बात बेटा, मैंने मोड को बोला m। मोड क्या होता है, जो बार बार फ्रीक्वेंसी में आए। मीडियम को बोला कैपिटल M और मीन को बोला ये x बार। सॉरी। नाउ क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन ये है कि मॉड एंड मीडियन का जो डिफरेंस है वो कितना है, मॉड एंड मीडियन का डिफरेंस कितना है, 4 है। यहां से मैंने मॉड की वैल्यू निकाल ली, m प्लस 4 आ गया, क्लियर है। नाउ दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन, जो कि क्या कहलाता है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन जो मेनली आप लोग जो है यूज करते हैं, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो यहां पे मैंने क्या किया, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मॉड की वैल्यू पुट की, प्लस यहां पे ये इसको इधर लेके आए, डिफरेंसेस आ गया और आंसर आपका आ गया 2। ठीक है, डन। आई होप कि सबको समझ आया होगा। आराम से इत्मीनान से सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देन हो गया, यू हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो फाइनली ये आपके सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस मैथ का जो है, जो PYQ था वो हमारा हो गया है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। अब बेटा कुछ ज्ञान की बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। चूंकि आपको पता है यार, IP लीड का जो है एग्जाम का डेट लगभग अनाउंस हो गया, एग्जाम फॉर्म निकल चुके हैं। आई होप कि आप सब जो है भर भी चुके होंगे फॉर्म को। अब आपको मैं बता दूं बेटा कि दर बदर जैसे जैसे टाइम आ रहा है ना, हर साल कंपटीशन आपका बढ़ रहा है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस या कुछ ब्रांच की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो बेटा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात जो लीड का लेवल है ना वो हर साल अप होते जा रहा है। तो आपको लेवल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस पर TDC आपके लिए पूरी तरह से हेल्प करने के लिए रेडी है। आप जैसे भी आप हमसे हेल्प चाहते हैं, चाहे आप ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं अभी हमारे सेंटर्स की, तो राइट नाउ हमारा लक्ष्मी नगर और ओखला ब्रांच, 2 जगह पे हमारे सेंटर चल रहे हैं। लक्ष्मी नगर ब्रांच पे मेनली आपको हमारे जो स्पेशल फैकल्टीज हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, ओखला ब्रांचेस पे भी आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन पे मेरे पास प्रॉपरली आपको मॉर्निंग का बैच, इवनिंग बैच एंड वीकेंड बैच, जो कि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है वीकेंड बैच में, आपको मैं बता दूं। तो ये तीनों बैच चल रहे हैं, और टाइम है बेटा गोल्डन पीरियड का। अभी एकदम आपको मेहनत करनी है, डेडिकेटेड करनी है। जरूरी नहीं आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, आप आसानी से वीडियो भी अगर हमारे चैनल पे आप प्रॉपरली देखते रहें, फॉलो करते रहें, आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम के करीब 1 महीना पहले आपको मैराथन भी मेरे द्वारा मिलेगा। हमारी पूरी TDC की टीम के द्वारा एक प्रॉपर मैराथन दिया जाएगा, और मैं आपको बोल दूंगा बेटा कि सिर्फ मैराथन आप सही से करके जाइएगा, आपके एग्जाम ना क्रैक हो तो आप बताना, क्योंकि हमारी जो टीम है वो डेडिकेटेड वर्क कर रही है कि बच्चों को बेहतर सोल्यूशन दिया जाए। आप और इंस्टीट्यूट से या हमसे कंपेयर कर सकते हो कि हम जिस तरीके से हमने सोल्यूशन दिया है, एक एक चीज हमने जैसे समझाई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे जो है ना वो बेहतर करें, एक सही दिशा में पहुंचे। ठीक है बेटा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर ऑनलाइन आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा ऐप है, दैट इज कॉल्ड TDC क्लासेस ऐप, जो कि आपको कंप्लीट
गाइड करता है लीट के बारे में, चाहे वो IPU लीट हो, डीट हो, या कोई DTU हो, या कोई अलग अदर स्टेट का लीट का एग्जामिनेशन हो, तो वो भी हम प्रॉपरली गाइड करते हैं। वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और आके आप जो है बेसिकली पूरे गाइडेंस ले सकते हो। वहाँ पे PYQ क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस वीडियो सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, या कुछ और भी आप जानना चाहते हैं, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन बेटा जान लगा के करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इस टाइम को आपको बेहतर यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के जो है क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आई होप कि तीन सेक्शन आज हमारे कंप्लीट हो गए। मैकेनिक्स आपको विजेंद्र सर ने पहले जल्दी ही अवेलेबल करा दिया था, उसके बाद आपको रीजनिंग अनिल सर ने कराई, और मैथ्स आज मेरे द्वारा हो गई। अब सिर्फ कंप्यूटर अवेयरनेस बचा है, वो भी विद इन अ वीक आपको अवेलेबल हो जाएगा। बेटा PYQ ना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्यों है मैं आपको बता दूं कि हर साल लीट में 4 से 5 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में रिपीट होते हैं, तो आपको बेहतर है कि आप PYQ जो है अच्छे से करके जाए, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लीट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।